भाई साहब का नाम क्या है? रघुनाथ यादव। रघुनाथ यादव। यादव जी, ये बताइए, यहाँ पे अभय सिंह और खब्बू तिवारी की पत्नी आरती तिवारी, जिनके बीच में कांटे की टक्कर देखी जा रही, तो आपको क्या लगता है गोसाईगंज सीट में किसका परचम लहराएगा? लहरा टक्कर दोनों का है, कौन जीतेगा पता नहीं है, कौन जीतेगा। बिल्कुल, जो कांटे की टक्कर की हम बात कर रहे हैं, शुरुआती दौर से बात कर रहे हैं, जब हम विधानसभा में एंट्री किए थे तो ग्रामीणों से बात करने के बाद यही पता चला था कि दो ही पार्टी हैं जो के बीच कांटे की टक्कर देखी जा रही है। यहाँ पे और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। दादा, आपका नाम क्या है? चलिए, कुछ नहीं बोलना चाहते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? बिंदा प्रसाद यादव। यादव जी, आपको क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव में यहाँ की जनता किसको विधानसभा पहुँचाएगी? यहाँ की जनता भारी मतों से अभय सिंह को जिताएगी। क्यों भाई साहब? यहाँ पर कुछ विकास ही नहीं हुआ है। अब विकास की बात कर रहे हैं, अभय सिंह भी विधायक रह चुके हैं, खब्बू तिवारी भी विधायक रह चुके हैं। क्या आपको लगता है कि अभय सिंह के शासन, जब वो विधायक थे तो उनके शासनकाल में काम हुआ था? जब जितना विकास हुआ उन्हीं के शासनकाल में हुआ है। तो भाजपा जो दावे कर रही है कि उन्होंने विकास करवाया है, सपा सरकार में कुछ भी काम नहीं हुआ। भाजपा झूठी हवा हमारे योगी जी ने केवल अयोध्या में 5 साल दिया जलाया है, जमीनी विकास कुछ नहीं किया है। बिल्कुल साफ तौर पे यहाँ की जो जनता है उनका ये मानना है कि कागजी कार्रवाई हुई है, धरातल पे नहीं हुआ। और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है उनके विधानसभा चुनाव को लेकर। भाई साहब, आपका नाम क्या है? विजय बहादुर यादव। यादव जी, तो ये बताइए, क्या लगता है कि प्रदेश में किसकी सरकार आ रही है? पहला सवाल। पहला सरकार अपनी सपा सरकार आएगी भैया। क्यों भाई? जनता पीड़ित है, यहाँ दर्द है जनता को बहुत ज्यादा, अब यहाँ जानवरों से। चलिए, अभी जानवरों पे हम आएंगे। हाँ। यहाँ पे बेरोजगारी। दो पार्टियों का जो लड़ाई देखी जाए, दो पार्टियों के बीच, समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में, तो यहाँ से क्या लगता है कि कौन सी पार्टी सीट निकालेगी? सपा निकालेगी यहाँ से, बिल्कुल। गोसाईगंज सीट तो एकदम क्लियर है, सपा। अच्छा, बिल्कुल इनका मानना है कि गोसाईगंज सीट पे सपा निकालेगी। अभी ये आवारा पशुओं की बात कर रहे थे। आपको बता दें कि हम जब से चुनावी सफर में निकले हैं तो आवारा पशु एक सबसे बड़ा मुद्दा निकल के आया है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में चले जाइए, वहाँ के जो किसान हैं वो आवारा पशुओं से परेशान है। गोसाईगंज की जनता से भी जान लेते हैं, यहाँ पे आवारा पशुओं को लेकर क्या गौशाले की व्यवस्था कराई गई है या पहले ही की तरह जो कागजी कार्रवाई हुई है वही चीज़ है? भाई साहब, यहाँ पे आवारा पशुओं की क्या स्थिति है? बिल्कुल कोई व्यवस्था नहीं है उनको रोकने के लिए। सरकार तो दावे कर रहे हैं कि हमने बहुत सारे गौशाले बनवा दिए। हमारे यहाँ बनवा दिए हो, दिखा दें ग्राम सभा में। बिल्कुल साफ तौर पे जनता में नाराजगी है आवारा पशुओं को लेकर। यहाँ पे और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं उनकी क्या राय है। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम शिव मुहूर्त है। शिव मुहूर्त जी, शिव मुहूर्त। शिव मुहूर्त ना? ये बताइए कि हम गोसाईगंज की बात करें और प्रदेश की बात करिए, गोसाईगंज में पूरे प्रदेश की हम बात करिए। प्रदेश पे भी आ जाएंगे। जी, ठीक। पहले गोसाईगंज पे बात करते थे, उस ठीक प्रदेश है, पे। ठीक है, आप करिए। गोसाईगंज में अभी बताया जाता है कि तक कुछ ग्रामीण इलाके हैं जहाँ पे बोले जाए कि रोड पे ज़्यादा काम हुआ है जी जी। भाजपा के शासनकाल में, अब मैं और आपको- खब्बू तिवारी ने जी। काफ़ी रोटें बनवानी। वहीं सपा की बात कर लेते हैं, अभय सिंह की बात कर लेते हैं। जी जी। अभय सिंह के शासनकाल में भी ये हुआ कि जब वो विधायक थे तो उन्होंने अच्छा काम किया। तो आप दोनों को किस तरीके से देखते हैं, अभय सिंह को और खब्बू तिवारी को? हालांकि खब्बू तिवारी इस वक्त फर्जी मार्कशीट के केस में अंदर है। जी, जहाँ तक खब्बू तिवारी जी की बात है, अभय जी की बात है, दोनों लोग अच्छे नेता हैं। मैं दोनों लोग नेताओं का सम्मान करता हूँ, जनता के प्रतिनिधि हैं और इन नेताओं के अंदर जनता की सेवा करने की भावना है। लेकिन जो इस प्रदेश में भाजपा सरकार का उत्पीड़न है या उनके नेताओं का जो उत्पीड़न है इस गोसाईगंज विधानसभा में आताताई सामंती लोगों को चेतावनी देना चाहता हूं कि राजबली यादव मित्रसेन की धरती है। यहाँ से क्रांतिकारी लोग पैदा हुए हैं। आप उनके मंसूबों को बंदूक के नोक के बल पर आप अपने बातों के धमका कर यहाँ की जनता को नहीं रोक पाओगे। यहाँ की जनता बदलाव के लिए जब जब यहाँ आताताई ताकतें बढ़ने की कोशिश करेगी, उनके मंसूबों को पानी फेरा जाएगा। माननीय अखिलेश जी की अगुवाई में
प्रदेश के अंदर प्रचंड बहुमत से सरकार समाजवादी की बनने जा रही है। आपको बता दे रहा हूं, आप बेरोजगारी की बात करिए, आप महंगाई की बात करिए, आप नौजवान छात्रों की बात करिए, आप मुद्दे की बात, आप 80-20 की बात करते हो माननीय मुख्यमंत्री जी। आपको सोचना चाहिए कि 80-20 में क्या 80 में हिंदू नहीं है? अहिरगढ़िया भरपासी किरमी तेली बनिया कोहान लोहार नर बरबरही बरियार और धरकार धोबी लोहार ये सब हिंदू हैं। अगर जब चुनाव की बात आती है उस समय आप हिंदू को याद करते हो माननीय योगी जी। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस पत्रकार मीडिया के सामने जनता से कहना चाहता हूं, अपील करना चाहता हूं कि ये देश में मुसलमानों ने बलिदान दिया है, देश की आज़ादी में यहाँ के हर नागरिक ने बलिदान दिया है। आप 80-20 की बात मत करिए। अगर आपको आप रोजगार की बात करिए, आप महंगाई की बात कब करोगे? आप सिलेंडर की बात कब करोगे? आप नौजवानों को रोजगार देने की बात कब करोगे? आपने योगी जी रोजगार की बात कर रहे हैं। योगी जी ने तो बोला है कि हमने करीब 6.5 लाख लोगों को 4.5 साल में सरकारी नौकरियां दी मैं हैं। आपको बता दूं, काउंटिंग करके इन्होंने शिक्षक भर्ती जो निकाली थी उसमें 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की, 1.5 लाख पुलिस की भर्ती की, उसमें 69,000 भर्ती में जब घोटाला हुआ, लाठियां चली, उसमें मात्र 6,000 ओबीसी के बच्चों को भरा गया। आप सोच लीजिए 23,000 ओबीसी की सीट थी, 6,000 भरा गया। उसके बाद हाई कोर्ट में जो मुकदमा गया उसको भी हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया। ये कहाँ का न्याय? अगर आपने करप्शन नहीं किया तो आपने 6,000 पुनः क्यों दिया? इस बात को योगी जी कहना चाह रहा हूँ। आप नौकरी कहाँ दोगे? आपने रेल बेचा, सेल बेचा, वेल बेचा, LIC बेचा, आपने यूपीपीसीएल को निजीकरण के हाथ में दे दिया। आपने क्या बेच दिया? सारा जनता तबाह है इनकी महंगाई से। पेट्रोल का दाम 1 महीने में 30 रुपया बढ़ गया। अभी आप बताइए, या जनता यहाँ की बता दे, कभी 1 महीने में 30 रुपया पेट्रोल बढ़ा है? यहाँ के लोग आवारा पशुओं से, आप देख लीजिए माझे के तराई क्षेत्र है, गन्ना में आप चले जाइए, तो अगर आपने 20,000 पूंजी लगाई तो 5,000 निकलने की नौबत नहीं है। अब गन्ने की छुलाई भी लोग पैसे से करवा रहे हैं क्योंकि गेहूं हरा चारा खा जा रहा, कौन गन्ना छीलेगा? इसलिए यहाँ का किसान देश के अंदर नहीं प्रदेश के अंदर समाजवादी को स्थापित करेगा। और समाजवादी की सरकार किसान नौजवान बेरोजगारों की सरकार है, पूर्ण बहुमत से पूरे प्रदेश में आने जा रही है। और यहाँ की नहीं, पूरे प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। और सवाल जो हो, जितने सवाल हो आपके पास, सबका जवाब मेरे पास है। बिल्कुल साफ तौर पे जिस हिसाब से जनता में नाराजगी है रोजगार को लेकर और आवारा पशुओं को लेकर, यहाँ पे और भी युवा हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम विवेक है। विवेक जी, योगी जी लगातार बोल रहे हैं कि प्रदेश में उन्होंने 6.5 लाख लोगों को नौकरियां दी हैं। किसी भी विभाग में अगर नौकरी आती है तो उसमें देख लीजिए कि पहले वो वैकेंसी आने से पहले मुकदमा हो जाता है उस पर, और वो वैकेंसी फाइनल भी नहीं होती है। और रोजगार देख ही रहे हैं आप, कितना रोजगार है। अच्छा, अगर हम विधानसभा की बात करें, आप गोसाईगंज विधानसभा आपकी लगती है? जी जी जी। तो यहाँ पे अगर हम सड़कों की बात कर ले तो क्या भाजपा सरकार में यहाँ पे सड़कें मिली हैं? देखिए, भाजपा का जो वादा था वो एक भी सही नहीं है। बोले थे गड्ढा मुक्त, आप यहीं पे जहाँ खड़े हैं देख लीजिए सड़क कैसे है। पूरे प्रदेश में गड्ढा मुक्त सड़क नहीं हुई है। बिल्कुल साफ तौर पे जो सड़कों की बात है, ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें या प्रदेश की बात करें या देश की बात करें, जो विकास की ओर जाती हैं सड़कें, वो कहीं ना कहीं गड्ढा मुक्त कहने का जो दावा कर रही है भाजपा सरकार, वो कहीं ना कहीं धरातल पे नहीं है। और भी जनता है, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं इस विधानसभा चुनाव को लेकर वो क्या सोचते हैं। दादा, आपका नाम क्या है? रामवचन। रामवचन जी, आपकी उम्र कितनी हो गई है? कम से कम 80 साल। 80 साल। तो आपने प्रदेश में कई सरकारें देखी, भाजपा की भी देख ली, सपा की भी देख ली और बीएसपी की भी देख ली। तो तीनों सरकारों में आपको क्या परिवर्तन नज़र आया? ये अभी जो सरकार आया ये तो बहुत खिलाफ आया है, और सरकार जो चल गया वो तो चले गया, ठीक चले गया, लेकिन ये सरकार तो बहुत मुसीबत, ये सरकार रहने से हम लोग का बहुत मुसीबत। किस तरीके से आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है भाजपा सरकार में? पैसा है ये ना, खेते खम्मा तार कहाँ से लगाई, पलई गेहूँ भचकना है, बा खाई ना मरे। किसान निधि का पैसा तो आता होगा आपके पास? अरे पैसा वो तो एक भैंस को देने वाली है, उसको इतना चारा दे के दूध निकाल लिया, वही सरकार है। और राशन आपको मिल रहा है? राशन मिल रहा है? हाँ, तो वही अब ये पैसा कौड़ी जो गेहूँ गल्ला मिल रहा है ये भाड़ा है इतना। हाँ, बिल्कुल साफ तौर पे दादा की उम्र करीब 80 साल है और इन्होंने कई सरकारें देखी हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जान लेते हैं, उनकी भी राय ले लेते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर वो लोग क्या